गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। आपने एक्सरसाइज 5.2 जो एपी का चैप्टर चल रहा है बेटा, उसमें आपने देखा कि आपने जो एपी की जो nth टर्म है वो दी a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12th है, इफ टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस। इन्हें दो एपी हैं जिनकी कॉमन डिफरेंस सेम है एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। उनकी 100वें पदों में डिफरेंस बेटा आपका 100 का है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। उनकी 1000 टर्म में डिफरेंस बताना है। सबसे पहले हमारे पास क्लियर है कि दो एपी हैं जिनकी कॉमन डिफरेंस सेम बेटा का। हम मान लेते हैं लेट बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू एपी। लेकिन बेटा आपका इनकी जो फर्स्ट टर्म है वो सेम नहीं बेटा आपका। उनकी फर्स्ट टर्म उनको अलग अलग सपोज करेंगे। ए एंड ए, स्मॉल ए और कैपिटल ए आर देयर फर्स्ट टर्म। अब हम निकालेंगे जो आपके पास पहली एपी है उसका निकालेंगे 100 टर्म्स। ए 100th इक्वल टू आपका ए प्लस में 29d। सेकेंड एपी है उसका निकालेंगे आप, इसको कैपिटल ए मान लेंगे। ए 100th इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है प्लस में 99d बेटा। अब इनका डिफरेंस करो, इनके 100 टर्म में डिफरेंस करते हैं। ए 100th माइनस का ए 100th, वो आपको दे रखा है बेटा 100, ये गिवन आपको। अब आपके पास ए 100 था, इसकी वैल्यू है ए प्लस में 99d माइनस सेकेंड एपी है उसका 100 टर्म बेटा ए प्लस में 99d। वो आपके पास किसके बराबर है? 100 की बराबर बेटा। ए प्लस में 99d माइनस ए माइनस 99d इक्वल टू 100। 99d प्लस का है 99d, ये माइनस का बेटा आपका, ये कैंसिल होगी। ए माइनस ए आपका हो गया 100, यानी ये आपने डिफरेंस निकाल लिया। उनकी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आ गया ए माइनस ए, जो कि इसके बराबर 100 के बराबर है। अब हम निकालेंगे दो एपी हैं, उनकी 1000 टर्म में डिफरेंस निकालना चाहते हैं। तो आपके पास ए 1000 इक्वल टू होगा ए प्लस में 999d। सेकेंड एपी का 1000 टर्म निकालेंगे, ए प्लस में 999d। अब इनका डिफरेंस करते हैं, इनके 1000 टर्म का। ए 1000 माइनस का ए 1000, ए 1000 है आपका ए प्लस में 999d माइनस, ये दोनों माइनस हो जाए बेटा आपका, ए माइनस का हो गया माइनस 999d। 999d ये प्लस का है, ये बेटा आपका माइनस का है, ये कैंसिल हो गया बेटा। ए माइनस ए जो आपके पास किसके बराबर है? 100 के बराबर बेटा आपका। इसका मतलब ये हुआ जो दो एपी है उनके 1000 टर्म में है डिफरेंस, वो होगा आपका 100। क्या करेंगे? ए 1000 माइनस का ए 1000 वो आपका 100 के बराबर होगा। इट मींस ये दो एपी आपके पास जिनकी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उनकी किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा सेम रहेगा आपका। जैसे उनकी 100 टर्म का डिफरेंस दे रखा है 100, तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी आपका क्या होगा? 100 के बराबर होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका 13th है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। अब आपको पता बेटा 3 डिजिट का जो नंबर है वो आपका 100 से स्टार्ट होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका 3 डिजिट नंबर होता है 100 और सबसे लार्जेस्ट होता है 999। अब हम देखेंगे बेटा आपके पास जैसे 100 में तो आपका 7 का डिवाइड नहीं हो रहा आपका,
101 में नहीं होगा आपका, 102 में नहीं हो रहा आपका, 103 में नहीं हो रहा, 105 आएगा। जैसे डिवाइड करेंगे ना, 7 1 7, 3 बच गया, 7 5 35। ये आपके पास 105 है, वो आपका 7 से डिविजिबल है। यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो ये पकड़ लिया आपने 105। सबसे लार्जेस्ट आपके पास 999 तो है ही नहीं, 998 में नहीं है, 994 है। इसमें जैसे हम 7 का डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 2 बच गया आपका, 7 4 28, 1 बच गया आपका, 7 2 14। ये आपके पास 7 से डिविजिबल हो जाएगा आपका। तो आपके पास जो 3 डिजिट के नंबर हैं, जो आपके पास 7 से डिविजिबल हैं, वो आपका स्टार्ट होंगे 105 से। अब हम लिखेंगे आपके पास 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। वो नंबर आपके पास है 105, 112, इसमें 7 7 ऐड करते जाएंगे, 119 और लास्ट में आपका आ जाएगा 994। ये 994 है, वो आपके पास लास्ट टर्म है, यानी ए नथ, यानी ए एन आपके पास 994। ए आपके पास है 105, ये आपका कॉमन डिफरेंस 112 में से कटाए 105, तो आपका 7 बचेगा आपका। ए एन आपका होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ए ना टर्म, लास्ट टर्म आपके पास 994 बेटा, ए आपका 105 प्लस एन हमें निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी। डी आपके पास 7 बेटा, 105 प्लस 7 को एन से मल्टीप्लाई करें, 7n माइनस 7, 7n 105 में से माइनस करें बेटा 7, 8 यहां बच गया आपके पास 9, ये बच गया बेटा, ज्यादा आपके पास प्लस के हैं, वो बच गए 98। दिस इंप्लाइज दैट यहां से 7n निकालेंगे तो 994 में से माइनस करेंगे 98, 994 में से घटा देंगे 98, 6 और यहां बच गया आपके पास बेटा 9 और यहां बच गया आपके पास 8, 896। यहां से n निकालेंगे बेटा आपका 896 में डिवाइड करेंगे 7 का, 7 एकम 7, 1 बच गया आपका, 7 दूनी 14 हो गया और 7 8 56, 128। इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो 128। तो आपके पास जो 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिविजन होंगे, उनके नंबर होंगे बेटा आपका 128। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। ये बोल रहा है हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब कंडीशन आपके पास 4 के मल्टीपल होते हैं, जैसे आपका 4 टेबल होते हैं ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ऐसा करेंगे बेटा। लेकिन ये कंडीशन है, ये मल्टीपल आपका 10 और 250 के बीच आनी चाहिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका 4 का जो मल्टीपल है, जो 10 और 250 में लाई करेगा, वो आपका 12 होगा बेटा आपका। उसके बाद में 16, उसके बाद में 20 और लास्ट में हो जाएगा आपका 248। अब हम करेंगे यहां पर मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ये है आपके पास 12, 16, 20 और लास्ट में आपका 248। 248 ये आपका an है, ये लास्ट टर्म है 248। ए आपके पास 12 है, डी आपका कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 12 4 होगा आपका। ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यहां पर रखें 248 इक्वल टू ए आपका 12 है प्लस एन हमें निकालना है इंटू डी आपके पास 4 बेटा। 12 प्लस 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, 4n 12 प्लस का है, 4 आपका माइनस का है, तो प्लस में कितने बच गए आपके 8। दिस इंप्लाइज दैट यहां से 4n निकालेंगे तो 248, इसमें से माइनस हो जाएगा आपका 8, ये बचेगा 240। n निकालेंगे यहां से तो 240 अपॉन 4 हो जाएगा, 4 से 24 हो गया,
तो n की वैल्यू हो गई आपकी 60। तो आपके पास जो 4 के मल्टीपल हैं, जो 10 और 250 की चलाई करेंगे, वो आपके पास 60 होंगे। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी है, कैन बी nth टर्म्स ऑफ 2 AP। एक AP आपको दे रखी है 63, 65, 67। सेकंड AP आपके पास है 3, 10, 17। ये इनकी जो nth टर्म है वो आपके पास इक्वल है। तो बेटा हमारे पास फर्स्ट AP है, फर्स्ट AP ये आपके पास है 63, 65, 67। ए आपके पास फर्स्ट टर्म है 63, डी कॉमन डिफरेंस है 65 माइनस 63, वो 2 आ गया बेटा। इसकी nth टर्म निकालेंगे तो आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए बेटा आपका 63 है, प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 2 के बराबर बेटा। 63 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, माइनस 2 को 1 से 2 हो गया बेटा आपका। तो आपका 2n, 63 आपका प्लस का है, 2 आपका माइनस का है, प्लस में बच गए 61। तो ये फर्स्ट एपी का आ गया nth टर्म। सेकंड एपी आपका है, सेकंड एपी वो आपको दिया बेटा 3, 10, 17। ए आपके पास 3 है फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस है, 10 माइनस 3 करेंगे, ये बचेगा आपका 7 बेटा। इसकी निकालेंगे ए nth टर्म, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म है जो 3 के बराबर दे रखे बेटा आपका, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी आपका कॉमन डिफरेंस है 7। 3 प्लस 7n माइनस का 7, 7n 3 प्लस का है और आपका 7 माइनस का है, माइनस के 4। अकॉर्डिंग क्वेश्चन दोनों जो एपी हैं उनके nth टर्म इक्वल बेटा आपका। फर्स्ट एपी है आपके पास, उसके nth टर्म है 2n प्लस में 61। सेकंड एपी है आपके, उसके nth टर्म है 7n माइनस 4, दोनों को इक्वल रखते बेटा। 7n माइनस 4 इक्वल टू आपका 2n प्लस में 61। n जो सेम वेरिएबल टर्म है एक तरफ से कट करते बेटा, 2n प्लस का है वो माइनस हो जाएगा आपका, 7n माइनस का 2n इक्वल टू 61। ये माइनस का 4 है, प्लस का हो जाएगा प्लस में 4। 7n माइनस 2n 5n इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 65। n निकालेंगे 65 के डिवाइड 5 आ जाएगा आपका 13 65। तो n की वैल्यू हो गया आपके पास 13। इट मीन्स जो दोनों एपी हैं उनकी 13 टर्म है, 13 टर्म वो इक्वल होंगी। इस एपी की भी 13 टर्म और इस एपी की 13 टर्म दोनों इक्वल होंगी। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। स्टेटमेंट करिए डिटरमाइन द एपी, हमें एपी को डिटरमाइन करना है। एपी जैसे जनरल टर्म होती है ए प्लस डी, ए प्लस में 2d। अब सॉन्ग जैसे बेटा आपके पास ए हमें निकालना है और डी हमारे पास होना चाहिए, तब जाकर हम एपी निकाल सकते हैं। We have there आपका थर्ड टर्म है वो आपके पास दे रखे बेटा 16। थर्ड टर्म एपी की होती है ए प्लस में 2d। आपको गिवन बेटा ए थर्ड इक्वल टू 16। ए थर्ड टर्म होती है बेटा ए प्लस में 2d इक्वल टू 16। इक्वेशन फर्स्ट बेटा। सेवंथ टर्म्स इज एक्सीड, यानी सातवां टर्म ज्यादा है, सातवां पद ज्यादा है किसी फिफ्थ टर्म से बाई 12, यानी सातवां पद उसके पांचवें पद से 12 ज्यादा है। तो सबसे पहले हमारे पास अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा बेटा आपका, आप क्या करेंगे सेवंथ टर्म निकालते हैं, ए सेवंथ माइनस का ए फिफ्थ, वो डिफरेंस आपका 12 के बराबर बेटा। ए सेवंथ ए प्लस में 6d माइनस ए फिफ्थ हो गया बेटा ए प्लस में 4d इक्वल टू 12। ए प्लस में 6d भाविशान माइनस का है तो माइनस ए माइनस के 4d, दोनों माइनस हो जाए बेटा आपका इक्वल टू 12। ए प्लस का है ए माइनस का बेटा, 6d माइनस 4d ये आपके पास 2d बच गई इक्वल टू 12। ए निकालेंगे 12 डिवाइड बाय 2, 2 6 जा 12, तो डी की वैल्यू आपके पास 6 आ गई बेटा आपका। अब ये जो डी की वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी
इन इक्वेशन फर्स्ट ए जो हमें निकालना है प्लस में 2 इंटू डी आपके पास 6 है इक्वल टू 16। ए प्लस में ये आपका 12 हो गया इक्वल टू 16। ए निकालेंगे प्लस का 12 किसका हो जाएगा माइनस का 16 माइनस के 12 ये आपका 4 आ गया। तो जो ए है फर्स्ट टर्म वो तो आपके 4 आ गए बेटा। डी आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका 6 आ गया। अब आपके पास एपी होगी बेटा ए प्लस में डी ए प्लस में 2d। अब सॉन्ग जैसे आपके पास ए आपके पास 4 है ए प्लस डी यानी आप 4 के अंदर 6 ऐड करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा आपका ए प्लस 2d। ए आपके पास 4 है प्लस में ट्वाइस ऑफ डी आपका 6 इसका ट्वाइस करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा आपका। तो 12 4 आपका 16 हो जाएगा आपका। तो ये आपके पास एपी होगी 4 10 16 ऑन अब सॉन्ग ये आपके पास एपी टर्म।